Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we will discuss the unit number 5, that is the second last unit of your particular paper, translation studies and principles of translation. इसमें जो है ना वो बच्चे देखो ऐसा है, इसमें जो यूनिट नंबर 6 है वो आपकी ट्रांसलेशन है. मीन्स यू हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश. उसमें मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ. ओके, सो ये यूनिट जो है वो थोड़ी लंबी है. ठीक है, इट्स अ लेंदी वन. सो प्लीज़ इसको ढंग से सुने. ठीक है, बोर होंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती. वीडियो को आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को रोक के आप थोड़ी देर बाद देख सकते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम है तो बोर होने का तो स्कोप ही नहीं है. सो यहाँ पे आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि पीडीएफ में साथ साथ में ही डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा फुल हो जाती है. अब आप इतना तो समझ ही सकते हैं, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, छोटा सा काम स्क्रीनशॉट लेने का, है ना. सो इसमें आ जाएगा ट्रांसलेशन इन इंडिया. ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. सो इसमें क्या, ट्रांसलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन बन चुका है. ठीक है, और हर जगह ट्रांसलेशन का जो है वो रोल है. ठीक है, और जो वर्ड ट्रांसलेट है वो कहाँ से डिराइव्ड है, लेटिन वर्ड ट्रांसलेटियो से. ठीक है, जहाँ पे ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और लेटस का मतलब होता है कैरिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरिंग अक्रॉस फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज. ठीक है, 4000 लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में. ठीक है, सेम कल्चरल लेवल तो देखो किसी का भी नहीं होता है. ठीक है, और नो वन इज़ कन्फाइंड टू हिज नेटिव लैंग्वेज ओनली. अब आप लोग हैं, अब आप लोगों की लैंग्वेज पहाड़ी है, सपोज मेरी लैंग्वेज कांगड़ी है. ठीक है, तो अब मैं सिर्फ कांगड़ी तक तो कन्फाइंड नहीं हूँ. आई एम टीचिंग इंग्लिश एंड आई नो हिंदी एज वेल. ठीक है, आई नो पंजाबी एज वेल. सो मैं एक लैंग्वेज तक कन्फाइंड नहीं हूँ. ठीक है, इसमें इतना ही है इस पैराग्राफ में. नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कि इंडिया जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. देखो जैसे मैंने स्टार्ट किया, ट्रांसलेशन इंडिया का क्वेश्चन है, तो ट्रांसलेशन इंडिया को मैंने कैसे स्टार्ट किया. सबसे पहले मैंने उसकी भूमिका दी, मीन्स बैकग्राउंड दिया. उसके बाद मैंने अपने मेन क्वेश्चन को बताया सेकेंड पैराग्राफ में. इस तरीके से आपको आंसर्स में भी करना है. अब इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है. ठीक है, जहाँ पे सारे रिलीजन्स के लोग, सारे रीजन्स के लोग साथ में रहते हैं. ठीक है, उनको आपस में बात करनी पड़ती है. ठीक है, और प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है उनका, इंग्लिश बन चुका है. कुछ सालों से इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. जैसे आप देखेंगे साउथ में अगर आप जाएंगे तो दे दे डोंट इवन नो हिंदी. ठीक है, उनको हिंदी तक नहीं पता है. दे हार्डली नो एनी लाइन ऑफ हिंदी, दे कैन हार्डली स्पीक हिंदी. ठीक है, तो उनको इतना नहीं पता है. ठीक है, जितने भी एजुकेशनल अफेयर्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के साथ अब हम अपनी मदर टंग को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, मदर टंग और इंग्लिश दोनों हमारी साइमल्टेनियसली चल रही हैं. ठीक है, कोई भी कम्युनिटी से आप हो, कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हो, आप इंग्लिश को जो है वो प्रेफरेंस दे रहे हो. ऐसा नहीं कि यू आर नेग्लेक्टिंग इंग्लिश. ठीक है, यू आर सीइंग इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज. तभी इंग्लिश को क्या बोला जाता है, लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता है. ये याद रखना है आपने, लिंगुआ फ्रैंका जो है वो इंग्लिश को ही बोला जाता है. ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया. अब ट्रांसलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में. ठीक है, इसमें देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन जो है, अब देखो इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा मदर टंग्स हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं. ठीक है, अब इंडिया में जो है वो ट्रांसलेशन जो बहुत कॉन्शियस हो गई, क्योंकि हमें बाहर के टेक्स्ट भी पढ़ने. इफ़ यू वांट टू रीड देयर टेक्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ से ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेजेस में. अपनी लैंग्वेज हिंदी में आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या किसी और लैंग्वेज में जहाँ के आप हो, पंजाबी में करना पड़ेगा फॉर दैट मैटर. ठीक है, तो आप अगर कोई और चीज़ पढ़ना चाहते हो, तो अगर आप मल्टीलिंगुअल नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट मल्टीलिंगुअल, सो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा. ठीक है, अब जो है आज के ज़माने को अगर देखते हुए हमें जो है वो क्या होना पड़ेगा, वी शुड बी मल्टीलिंगुअल. या तो बायलिंगुअल तो होना ही पड़ेगा. अगर आप मल्टीलिंगुअल नहीं हो सकते, एटलीस्ट आपको 2 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए. ठीक है, वो 2 लैंग्वेजेस पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए. ठीक है, इस पैराग्राफ में बस इतना ही था. अब देखो कुछ हमारे राइटर्स थे. ठीक है, वो ट्रांसलेटर्स भी थे. ठीक है, इंडियन लिटरेचर यू नो, जो हिंदी में लिखा गया है या कुछ साउथ के लैंग्वेजेस में लिखा गया, बंगाली में लिखा गया, एज यू नो रविंद्रनाथ टैगोर, है ना. सो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसलेशन हुई है. ठीक है, इंग्लिश टेक्स्ट बनाया गया उनको. जैसे कि आपकी अडेप्टैशंस कब हुई हैं, रामायण महाभारत, इनसे आपकी अडेप्टैशन हुई है. ठीक है, एपिक से आपके. अब देखो आपको गीता का भी इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा. ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का भी आपको इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा. इट मीन्स देयर इज़ द ट्रांसलेटर हु इज़ प्रेजेंट.
हु इज़ ट्रांसलेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ट्रांसलेशंस को भी इम्पोर्टेंस जो है वो आजकल दी जाती है। अब बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स क्या मानते हैं, मैनी स्कॉलर्स बिलीव कि ट्रांसलेशन इन इंडिया जो है बहुत टाइम से चली आ रही है। कब से टाइम से चली आ रही है ये, ठीक है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से हम ट्रांसलेट करते हैं। बंगाली मैंने आपको बताया फॉर दैट मैटर, ठीक है। सबसे पहले हमारी लैंग्वेज थी संस्कृत। संस्कृत से अब कितने ज़्यादा टेक्स्ट आपके जो है वो किस में है, संस्कृत से आपके कितने ज़्यादा टेक्स्ट ऐसे हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट किए गए हैं, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा आपकी यूज़ हो रही थी, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अब ये डेवे पॉइंट्स आउट, ये एक पर्सन है, पॉइंट्स आउट करता है कि द एक्सटेंट टू विच बाइलिंगुअल लिटरेरी प्रोडक्शन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन इंडिया एज अ नॉर्मल लिटरेरी बिहेवियर एंड द हिस्टोरिकल लेंथ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच प्रैक्टिस आर इंडिकेटिव ऑफ इंडियाज ट्रांसलेटिंग कॉन्शियसनेस, ठीक है। जिस तरीके से बाइलिंगुअल लिटरेरी प्रोडक्शंस हो रही हैं इंडिया में, तो इससे पता लगता है कि हाँ भाई, ट्रांसलेशन इन इंडिया जो है वो एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बन चुकी है, ठीक है। सबको पता है ट्रांसलेशन के बारे में। अब रोल ऑफ ट्रांसलेशन क्या है इंडिया में, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। रोल ऑफ ट्रांसलेशन इन इंडिया क्या है, सबसे पहले निट इंडिया टुगेदर। ट्रांसलेशन जो है वो क्या लेके आती है, लोगों को क्लोज लेके आती है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शंस पढ़ते हैं, वी स्टडी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है। बेसिकली वी ट्राई, ओके, वी ट्राई टू स्टडी, वी ट्राई टू एनालाइज एंड वी ट्राई टू क्रिटिकली इवेलुएट कि वो लोग बोलना क्या चाहते हैं। हम इतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यूज़, इतने ज़्यादा परसेप्शंस वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है। जब हम इतनी चीज़ों को समझते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करने लगते हैं। आपने देखा होगा, जैसे किसी की आप कोई बात सुनते हो या किसी से आप बात करते हो, और फॉर दैट मैटर यू आर रीडिंग समवन्स बुक, ठीक है, तो आप क्या करते हो, यू आर फीलिंग कनेक्टेड, ठीक है। और आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो बोलना क्या चाहते हैं, यू ट्राई टू एक्सप्लोर, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज। एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ लैंग्वेज में क्या आ जाएगा कि नई टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, न्यू टर्म्स, न्यू वोकैबुलरी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है तो इट मीन्स कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या कर रही है, वो ग्रो कर रही है, ठीक है। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, अगेन यू नो दैट कि ये डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन कर रही है। किस तरीके से स्ट्रेंथन कर रही है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को जब हम प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग दैट लैंग्वेजेस एंड वी आर एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स एम्पावरमेंट, ठीक है। हम जब डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स को पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर इट कैन बी ऑफ विमेन, इट कैन बी ऑफ पुअर, इट कैन बी ऑफ दलित्स, ठीक है, जो भी है। जब हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को पढ़े, जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया हो फर्स्ट ईयर में आपको दलित लिटरेचर था, ठीक है, वो बामा वगैरह की स्टोरी थी, ठीक है। आपको डिलीवरेंस एक स्टोरी थी, आई थिंक सो, हाँ यस, डिलीवरेंस आपको स्टोरी थी, नंबर 1 पे ही थी ये। इसमें थी, आई थिंक बुक का नाम नहीं याद रहा हमको, कल्चर एंड सोसाइटी और समथिंग दिस काइंड ऑफ नेम। सो वहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि देयर इज दी, यू कैन से डाइवर्सिटी आपको लैंग्वेजेस की, यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू एम्पावरमेंट। लिखने से ही लोगों की क्या हो रही है, एम्पावरमेंट हो रही है। हम समझ रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ होगा, या किसी के साथ कोई भी एक सेक्शन है, इट डजेंट मीन कि हमेशा जो है वो लोअर कास्ट वालों के साथ हुआ होता है या कुछ भी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबके साथ सब इक्वली रह रहे हैं। आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ होता है, ठीक है। बेनिफिट की जहाँ तक बात आती है, रिजर्वेशन की जहाँ तक बात आती है, तो वहाँ पे जो है वो हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, ठीक है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ठीक है। बुरा किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो लोअर कास्ट के साथ हो रहा है, अपर कास्ट वालों के साथ भी हो जाता है, ठीक है। वैसे भी इक्वालिटी की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन भी इक्वालिटी में ही आती है, ठीक है। अब आप देखो, जैसे अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आपको इतने तो पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप होने चाहिए, ठीक है। किसी एक चीज़ को सपोर्ट मत करो, हमेशा समझने की कोशिश करो कि सही कौन है, एनालाइज करो, पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों साइड को देखो, ठीक है। इससे तभी आपको ये मर्चेंट ऑफ वेनिस और ये सब चीज़ें सिलेबस में लगी हैं, क्यों लगी हैं, ताकि अब, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो अब कि आप सही करेक्टर और बुरे करेक्टर में फ़र्क जान पाओ। जैसे फॉर दैट मैटर एंटोनियो देख लो, बसानियो देख लो। अब बसानियो और एंटोनियो आप दोनों को एनालाइज करोगे तो दे आर टोटली डिफरेंट, ठीक है।
बसानियो जो हमेशा एंटोनियो से पैसे लेता है, बेशक फ्रेंडशिप में ही लेता है, पर उसका करेक्टर वहीं से पता लग रहा है कि किस करेक्टर का, किस टाइप का पर्सन है, वो बंदा है, यू कैन से, है ना। सो इस तरीके से आपको इंग्लिश लिटरेचर जब आप पढ़ते हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को जीते हैं, तो आपको क्या होता है, आपकी, आप बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी परसेप्शंस जो हैं वो बढ़ती हैं। ओके, हेल्प्स फाइट कॉलोनियल प्रेजुडिसेस, ठीक है। जो कुछ लोग मानते थे कि हम सुपीरियर हैं, कॉलोनाइजर और कॉलोनियल जो वहाँ पे रह रहे हैं, और जो कॉलोनाइजर जो वहाँ पे रह रहे हैं, और जिन्होंने उनको कॉलोनाइज किया, ब्रिटिशर्स, वो सब समझते थे कि हम सुपीरियर हैं, इंडियन से समझते थे। लेकिन इससे क्या पता लग रहा है कि सब इक्वल हैं। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस लिटरेचर। इंडिजिनस लिटरेचर मीन्स फॉरेन से भी हम जो है वो ट्रांसलेट कर रहे हैं लिटरेचर को, हम अपने लिटरेचर को एनरिच कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिटरेचर को हम अपनी इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। इससे हमारा लिटरेचर क्या हो रहा है, एनरिच हो रहा है। हम शेक्सपियर को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ट्राई कर रहे हैं, कालिदास को, वाल्मीकि को, ठीक है। जैसे कि आपने शेक्सपियर का एक प्ले देखा होगा, हैमलेट, ठीक है। तो हैमलेट जो है वो, मेरे को याद नहीं आ रहा, हैदर अगर आपने फिल्म देखी है तो वो किस पे है, हैमलेट पे है। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उस पे आपकी इंडियन जो ये है, इन्होंने फिल्म बनाई है हैदर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो हम अपना लिटरेचर भी एनरिच कर रहे हैं, साथ में इंडियन लिटरेचर भी। ट्रांसलेशन से हमें पता लगता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम टारगेट कल्चर को देख रहे हैं तब हमें पॉइंट ऑफ व्यूज पता लग रहे हैं, ठीक है। सो ये सिचुएशन है इंडिया में, ठीक है। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से अपने नोट्स में लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। सॉरी। अब देखो आप, रेलिवेंस ऑफ हिंदी टर्म्स इन इंडियन ट्रांसलेशन, अगेन वही आपने सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है। अब हमें पता है इंडियन ट्रांसलेटर्स जो हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेथफुलनेस करना चाहते हैं। मीन्स अगर वो किसी और लैंग्वेज से उतार रहे हैं तो वो फेथफुल रहना चाहते हैं, ओरिजिनल सेंस उसकी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है वो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं ट्रांसलेशन में, कुछ ऐसी टर्म्स हैं, हिंदी टर्म्स, जो कि बहुत यूज़ की जा रही है, जैसे कि ध्वनि, अनुवाद, अनुवाद का मतलब होता है स्पीक आफ्टर, भाषांतर, लिंग्विस्टिक ट्रांसफरेंस, रूपांतर, चेंज ऑफ फॉर्म, रस बोलते हैं इसको, ठीक है, सेंटिमेंट, ध्वनि, साउंड, औचित्य, डेकोरम, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो हैं, अब हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में जो है वो चीज़ें बता दी हुई हैं। आज मैंने बहुत वीडियोस बनाई, तो गला ही ख़राब हो गया मेरा बोल बोल के, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे अनुवाद, ठीक है। अनुवाद क्या होता है, इसको अनुवाद भी बोलते हैं, अनुवाद, ठीक है। तो अनुवाद और अनुवाद क्या है, ये ट्रांसलेशन में जब हम ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, जब हम ट्रांसलेट करते हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या है, ट्रांसलेट। जब मैं आपको बोल रही हूँ कि अनुवाद करना है, मीन्स यू हैव टू ट्रांसलेट, सॉरी, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अनुवाद से आया है, जिसका मतलब होता है रेपिटेशन इन नॉर्मल यूज, रेपिटेशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट और एक्सप्लेन, ठीक है। एटिमोलॉजिकली मीन्स वर्ड्स, जब हम वर्ड्स की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज एटिमोलॉजी, ठीक है। सो एटिमोलॉजिकली क्या है, अनुवाद जो है वो कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, एक वाद का मतलब होता है स्टेटमेंट या आर्गुमेंट, हम बोलते हैं ना वाद विवाद, सो दैट्स वाद, एंड अनु का मतलब क्या होता है, आफ्टर। जो भी ट्रांसलेटर के पास टेक्स्ट अवेलेबल है सोर्स लैंग्वेज में, उसको बोलेंगे वाद, ठीक है। और जिसमें हमने उसको ट्रांसलेट करना है उसको बोलेंगे अनुवादित। अब मेरे पास हिंदी में ट्रांसलेट है, हिंदी में कोई टेक्स्ट पढ़ा, उसको मैं बोलूँगी वाद, ठीक है। अब मेरे को ट्रांसलेट करना है उसको टारगेट लैंग्वेज मेरी हिंदी इंग्लिश है, उस टेक्स्ट को क्या बोलूँगी मैं, अनुवादित, ठीक है। ये हिंदी में कोई टेक्स्ट है, हिंदी में, ठीक है, ये क्या है, हिंदी में टेक्स्ट है, इसको बोलेंगे वाद, ठीक है। अब जब मैं इसको ट्रांसलेट कर दूंगी टारगेट कल्चर में, तो ये ऐसे दिखेगा कुछ, HINDI, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनुवादित। तो अनुवादित टेक्स्ट कौन सा है आपका, ये वाला जो टारगेट लैंग्वेज का टेक्स्ट है, ठीक है।
इस प्रोसेस को बोलते हैं अनुवाद। रेलिवेंस क्या है अनुवाद की? अनुवाद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, नॉलेज, ये सब, ठीक है। और हम जो एम्पैथी की फीलिंग जो है जगा पाते हैं। एम्पैथी मीन्स हम अपने आप को रखने लगते हैं उधर सोर्स की जगह, ठीक है। तो हम चीज़ों को समझने लगते हैं और फिर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में हमें पता लगता है। नेक्स्ट इज द भाषांतर और ट्रांसलेशन इन इंडिया इज भाषांतर, ऑल्सो कॉल्ड लिंग्विस्टिक ट्रांसफरेंस। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ लैंग्वेज और लैंग्वेज ट्रांसफर, भाषांतर, ठीक है। इसमें जो है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसफ़र किए जाता है, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस में भी हो सकती है। आप फर्स्ट लैंग्वेज से सेकंड लैंग्वेज, मीन्स फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है, सो आप इन दोनों को भी आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ लैंग्वेज, इसका रेलिवेंस क्या है कि भाई जब आप लैंग्वेज चेंज करते हैं तो एक इसको आप बोल सकते हैं कि आप करेक्ट लैंग्वेज की प्रोडक्शन करेंगे। जब आप करेक्ट लैंग्वेज की प्रोडक्शन करेंगे उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, रूपांतर। रूपांतर क्या होता है? रूपांतर का लिटरल मीनिंग होता है चेंज ऑफ फॉर्म। रूप अंतर, रूप, रूपांतर, रूप अंतर, ठीक है। रूप क्या होती है? फॉर्म, चेंज ऑफ फॉर्म। तो इन रूपांतर ट्रांसलेशन कैन बी डन और इंटरप्रेट थ्रू वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल साइंस। वर्बल आपके पता है आपको साइंस कौन से होते हैं? बोल के, लिख के। ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, इसको भी आप वर्बल में ही लेंगे। रिटन कम्युनिकेशन भी आपकी वर्बल में ही आती है, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं? साइंस, जेस्चर्स, ठीक है, हाथ हिलाना, आईज हिलाना, सिर हिलाना, ठीक है। तो ये होते हैं आपके नॉन वर्बल। रूपांतर जो है वो ट्रांसलेशन जब हम इंटरप्रीट करते हैं, वर्बल को भी नॉन वर्बल को भी, किसी को भी कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। नॉन वर्बल साइंस है पेंटिंग्स वगैरह, ये नॉन वर्बल है ना। सबसे पहले आपको इनको इंटरप्रीट करना पड़ेगा। जिस चीज़ को हमें इंटरप्रीट करना पड़ेगा उसको बोलते हैं रूपांतर, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आपको क्या करना पड़ रहा है? इंटरप्रीट करना पड़ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? रूपांतर, ठीक है। नेक्स्ट रस आ जाएगा। रस बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है संस्कृत एस्थेटिक्स की, ठीक है। अब ये जो भारत है, अकॉर्डिंग टू भारत, ये भारत जो है वो एक पर्सन है कोई, ठीक है, जिसने ये बताया था कि भाई रस क्या होता है। तो ये क्या बोलता है? इमोशनल प्लेजर होता है, ठीक है, आर्ट के वर्क से जो डिराइव होता है। जो भी हम बोलते हैं वो हम किसी ना किसी तरीके के सेंटिमेंट से बोलते हैं। रस कुछ भी नहीं है आपके, रस ये सेंटिमेंट्स हैं आपके ह्यूमन माइंड के, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये आप लिख सकते हैं अपने उसमें, है ना। टाइप्स कितने हैं इसके? ड्यूरेबल और स्टेबल, कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल स्टेट्स, इनवॉलंटरी, ट्रांजिटरी, टेम्परामेंटल स्टेट्स, ठीक है। जैसे कि आपके ड्यूरेबल और स्टेबल साइकोलॉजिकल स्टेट्स क्या? लव, सॉरो, एंगर, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी हैं? कॉम्प्लीमेंट्री 33 होती है नंबर में, ठीक है। एनवी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप, ड्रीमिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब जैसे एनवी है और एक वर्ड है जेलसी। जेलसी हमेशा नेगेटिव होती है, एनवी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। जब आपको एनवी होती है, सपोज मेरे को आपसे जेलसी है, तो मैं क्या करूँगी? अपने एक्शंस के थ्रू आपके साथ कुछ गलत करने की ट्राई करूँगी, दैट इज़ जेलसी। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे आपसे चिढ़ है कि भाई आप फर्स्ट आ गए क्लास में, तो वो एनवी है, क्योंकि आप ट्राई करोगे कि आप भी फर्स्ट आओ, वो होती है एनवी। और जेलसी क्या होती है? जेलसी होती है नेगेटिव वे में दूसरों को हार्म कर रहे हो अपने एक्शंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, दैट इज़ नोन एज जेलसी, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। हमें लगता है सेम होंगे पर ये फ़र्क होता है इनमें, थोड़ा माइनर चेंजेस। आफ्टर ऑल इंग्लिश इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, है ना। अब देखो इनवॉलंटरी ट्रांजिटरी में 8 होते हैं नंबर में। चेंज ऑफ वॉइस, ट्रैम्बलिंग, वीपिंग, फेंटिंग, बेहोश हो गई, ये सब क्या है? इनवॉलंटरी ट्रांजिटरी टेम्परामेंटल स्टेट्स। 8 रस होते हैं, ठीक है। ओरिजिनली 4 ही होते हैं, इन 4 से आगे निकले होते हैं और 4, ठीक है। जैसे इरोटिक ने कॉमिक रस बना दिया, फ्यूरियस ने पैथेटिक रस बना दिया, हीरोइक ने मार्वलस, ओडिसियस ने टेरिबल। एरोटिक होता है श्रृंगार रस, ठीक है। इसमें मतलब लव की फीलिंग, आपके साइकोलॉजिकल स्टेट्स की बात होती है, बेसिकली आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस की बात होती है रस में, ठीक है। मीन इसमें आपके क्या आ जाएगा? लव जैसे कि, ठीक है। कॉमिक में क्या आ जाएगा? हंसने वाला, लाफ्टर, ठीक है। कॉमिक में आ जाएगा आपका लाफ्टर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद आ जाएगा आपका पैथेटिक आ जाएगा करुण। करुण मीन्स
स्टेट ऑफ सॉरो, ग्रीफ, ठीक है। फ्यूरियस सेंटिमेंट, रौद्र रस, सॉरी, रौद्र मीन्स रौद्र रूप कब होता है, जब हमें गुस्सा आता है, तो फ्यूरियस एंगर वाला। हीरोइक, हीरोइक होता है वीर रस, ठीक है, जब हमारे पास इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, हम जो है वो हीरोइज्म दिखाते हैं अपनी, ठीक है, दैट इज नोन एज वीर रस। नेक्स्ट इज द टेरिबल सेंटिमेंट, टेरिबल मीन्स भयंकर, बहुत डिफरेंट, घोस्ट, पैनिक, एंग्जाइटी, एंग्शियस, ठीक है, इस तरीके का। ऑडियस, ऑडियस होता है विभस्त रस, ठीक है, विभस्त मीन्स मतलब यू कैन से यू आर इम्प्योर काइंड ऑफ फीलिंग, यू फील इम्प्योर या ऑफेंसिव जैसा फील करने लगता है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जगह मार्वलस सेंटिमेंट, अजुग्रस। इसमें क्या है, जब आप मतलब मार्वलस, मार्वलस कब होते हैं, जब आप एस्टॉनिश जाते हैं, देख के चौंक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि, ध्वनि आपको पता है क्या होती है, साउंड होती है, ध्वनि क्या होती है, साउंड होती है। और द टर्म ध्वनि इज ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड ध्वन, ध्वन होता है टू मेक साउंड, ठीक है। ध्वनि का मतलब क्या होता है कि आप साउंड, ट्यून किसी भी तरीके से आप वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पतंजलि, पतंजलि का ऐप, ये पतंजलि आप लोगों को सबको पता है कि पतंजलि कौन है, ठीक है, ओनर ऑफ पतंजलि बाबा रामदेव जी, है ना। पतंजलि जो है उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है ध्वनि इज हर्ड बाय द ईयर, ये पता है सबको कि ध्वनि जो है वो कहाँ से सुनाई देती है, कानों से सुनाई देती है। और जो सफोटा है, सफोटा जो है एक और टर्म है इसमें, वो किससे, अब सफोटा से अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। सफोटा जो है वो इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल पीपल कौन होते हैं, जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जो थिंक करते हैं क्रिटिकली, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ देखते हैं, ठीक है, हर चीज़ सुनते हैं, बेमतलब का नहीं बोलते हैं, ठीक है, सिंपल रहते हैं, सिंपल बोलते हैं, और सिंप्लिसिटी में उनकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। तो सफोटा आपका एक अलग से हो जाता है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि ध्वनि और सफोटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और पतंजलि क्या मेंशन करता है, पतंजलि एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक सफोटा और एक ध्वनि। और जो सफोटा है उसका मतलब क्या होता है, इनिशियल साउंड ऑफ द ड्रम, और ध्वनि का मतलब क्या होता है, रिवर्बरेशन ऑफ द इनिशियल साउंड, ठीक है। जो इनिशियल साउंड, मैंने जैसे ड्रम बजाया, ठीक है, कोई ड्रम था, मैंने ये बजाया, ठीक है, तो ये है सफोटा। और जो आपको साउंड उसकी सुनाई देगी दैट इज नोन एज ध्वनि। सफोटा को ही रिपीट करते हैं तो क्या बनती है, ध्वनि बनती है, ठीक है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे लिए मैं बोल रही हूँ, वो क्या हुआ, सफोटा हुआ। आपको वो ध्वनि कैसे आपके कानों तक पहुँच रही है, उस कैसे जो मैं बोल रही हूँ, जो सफोटा मैं बोल रही हूँ वो आपके कानों तक पहुँच रहा है, दैट इज ध्वनि, ठीक है। जो इनिशियल साउंड है मेरी और आप तक जो पहुँच रही है वो फाइनल साउंड है, ठीक है। तो जो इनिशियल साउंड है उसको बोलते हैं सफोटा, और जब यही साउंड आप तक पहुँच रही है मेरी, तो उसको बोलेंगे आप ध्वनि, दैट सिंपल। ध्वनि सुजेशन वगैरह ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना अपने आप ही। अब आपके पास नोट्स तो मिल ही गए आपको, ठीक है, पूरा पढ़ लेना है, पेपर में लिख देना है। हाँ, यहाँ पे एक वर्ड है दैट लाइज बियॉन्ड डेनोटेशन एंड कोनोटेशन। डेनोटेशन क्या होती है कि कोई आपकी लाइन लिखी है, आप उसको एज इट इज़ वैसे ही देख रहे हो जैसे वो लिखी हुई है, दैट इज़ नोन एज डेनोटेशन। लेकिन कोई लाइन लिखी है, आप उसके बहुत डीप के मीनिंग में जा रहे हो, दैट इज़ नोन एज कोनोटेशन, ठीक है। गुड ट्रांसलेटर को क्या करना पड़ेगा, बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, तभी वो जो है वो अच्छे से टारगेट कल्चर्स, उनकी ध्वनि, मतलब हर चीज़ को जो है वो देख पाएगा। औचित्य, औचित्य क्या होता है, क्रूशियल होता है। औचित्य का मतलब होता है डेकोरम, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन में मतलब क्या औचित्य का, डायरेक्शन दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द ट्रांसलेशन इन सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेशन। औचित्य का मतलब क्या है, वैसे औचित्य का मतलब डेकोरम ही होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसलेशन स्टडीज में औचित्य का क्या मतलब है कि ट्रांसलेटर कौन सा टेक्स्ट सिलेक्ट करता है ट्रांसलेशन के लिए, उसको बोलते हैं औचित्य, ठीक है। औचित्य का मतलब होता है जस्टिफिकेशन, ठीक है। अवधेश के सिंह की इसमें थ्योरीज हैं कि औचित्य जो है शुड मीन प्रॉपर्टी इन सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट फॉर ट्रांसलेटिंग। उसको पता होना चाहिए ना, अगर आप कोई चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो, मैं आपको कोई टॉपिक दे रही हूँ 4 में से, अगर आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो मीन्स आप उस पर ही पूरी की पूरी रिसर्च करने वाले हो, ठीक है। तो आपको जो है वो हर एक
पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा उस टेक्स्ट को। ये नहीं आपको पसंद आ रहा है या कुछ भी है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक इसमें टॉपिक रह गया था आपका, पता नहीं किस यूनिट में था, लेकिन मैंने इसमें कवर कर दिया, एरियाज ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसमें आ जाएगा लिटरल ये एरो जो बने इसमें समझ जाना आपने व्हाट इज़ ट्रांसलेशन की डेफिनेशन लिखनी है, जो आपको मैंने फर्स्ट यूनिट में दी थी। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है फर्स्ट स्टेज है ट्रांसलेशन की। ठीक है, हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर देते हैं वर्ड्स को, मीन्स चेंज कर देते हैं। ये ट्रांसलेशन कब होती है? SLT TLT बिगिनर्स में ये ट्रांसलेशन होती है, लिटरल ट्रांसलेशन। बिगिनर्स लोग जो है वो इसको करते हैं। लिटरेरी ट्रांसलेशन जो है पॉपुलर टाइप ऑफ ट्रांसलेशन है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर होता है, तो लिटरेरी वर्ड कहाँ से आया? लिटरेचर से आया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर को जब आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है, जैसे इंडियन क्लासिक्स को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपको जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चेंज हो जाएगा। इसको बोलते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरेरी ट्रांसलेशन सॉरी। लिटरल वाली क्या होती है? लिटरल वाली बिगिनर्स को दी जाती है जब आप सिंपली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के उसमें चले गए लिटरेचर्स में, तो उसको बोलते हैं लिटरेरी ट्रांसलेशन, से हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, ट्रांसलेशन एज अ कल्चरल गैप मैंने आपको पहले बता दी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ये प्रॉब्लम भी है, एक ट्रांसलेशन की कल्चरल गैप प्रॉब्लम भी है। ठीक है, नेक्स्ट है मीडिया ट्रांसलेशन, मीन न्यूज़पेपर वगैरह। ठीक है, मीडिया मशरूम कर रहे हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, आपके सोशल मीडिया वगैरह हर तरीके का मीडिया आपका कर रहा है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गए हैं। मशीन ट्रांसलेशन, जैसे कि CAT कंप्यूटर एडेड टूल्स का यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इसके आपने स्क्रीनशॉट्स जो है वो ले लेने हैं, दैट्स ऑल। और आपका इसी के साथ जो है वो क्या ख़त्म हो जाता है, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन स्टडीज़ का पेपर ख़त्म हो जाता है। इसी यूनिट 5 में आपके गार्डन ऑफ स्पाइस आते हैं और इनर आई आते हैं, उसके आप जो है वो कॉम्प्रीहेंशंस पे ध्यान दें। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन मैं आपको ट्राई करती हूँ कि बता दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है कॉम्प्रीहेंशन, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई। ओके, सो थैंक यू सो मच। यही था पूरा सुनने के लिए। जो पूरा सुन लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने बहुत ईजी वर्ड्स में आपको बता दिया हर चीज़। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। अगर आपको कोई और सजेशन देना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और सीधा डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।